हेलो। सो कंटिन्यू करते हैं पैराबोला चैप्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैरामेट्रिक का क्या मतलब होता है कि एक्स और वाई को किसी पैरामीटर में डिफाइन करेंगे। तो इफ़ वी एलिमिनेट पैरामीटर वी विल गेट द कर्व। तो पैरामीटर को एलिमिनेट करने पे कर्व आ जाएगा। कभी ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि थीटा के टर्म्स में आना चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो थीटा के टर्म्स में ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो थीटा के टर्म्स में ही आए। तो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। तो इफ़ यू एलिमिनेट t तो यू विल गेट, तो t इज वॉट y अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर। t बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 एंड वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट, इसमें एक यूनिकनेस होती है। एक पैरामीटर पे एक ही कोऑर्डिनेट आएगा और एक कोऑर्डिनेट एक ही पैरामीटर से बिलोंग करेगा। तो फॉर एग्जांपल, तो दिस इज द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई ना कोई पैरामीटर होगा, t की कोई वैल्यू होगी, उस पर x और y दोनों मिल रहे होंगे। ये कोऑर्डिनेट कौन है, x, y। तो t की किसी वैल्यू पर ये दोनों मिल रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने t इक्वल टू 0 रखा, तो t इक्वल टू 0 पे x 0 आ गया, y 0 आ गया, तो वो कौन हो गया, ये हो गया वर्टेक्स। फिर उसी तरह से मैंने t को रख दिया 1, तो x आ गया a, y आ गया 2a। ये कौन है, लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट। तो लेटेस्ट सेक्टम कौन, द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट a, 2a और यही t इज इक्वल टू 1 के लिए आएगा। तो इसका क्या मतलब है, जब t इक्वल टू 0 है तो वर्टेक्स आ रहा है, जब t इज इक्वल टू 0 है तो वर्टेक्स आ रहा है, जब t इज इक्वल टू 1 है तो लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट है। तो t इज इक्वल टू -1 पे कौन सा आएगा, लेटेस्ट सेक्टम का दूसरा एंड पॉइंट। तो तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये चलता जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अपर ब्रांच है t पॉजिटिव होगा एंड जो लोअर ब्रांच है वो t नेगेटिव होगा। तो और ये देख भी सकते हैं, जब t पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, और जब t नेगेटिव होगा तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो पैरामेट्रिक, तो सिंपल x की जगह y का इंटरचेंज y की जगह x का आ जाएगा। तो यहाँ पे y हो जाएगा 80 स्क्वायर और x हो जाएगी 280। तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग t1 एंड t2। t1 मतलब पहला पैरामीटर, t2 मतलब दूसरा पैरामीटर, और t1 के लिए एक कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा, t2 के लिए दूसरा कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा। तो t1 के लिए एक कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा, t2 के लिए दूसरा कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा। तो दिस इज द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि ये t1 पे एक पॉइंट मिल रहा होगा, t2 पे एक और पॉइंट मिल रहा होगा, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 81 स्क्वायर कॉमा 281, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 82 स्क्वायर कॉमा 282। तो ठीक है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, और स्लोप कितना आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 282 माइनस 281 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 281 इज इक्वल टू, तो देखो ना ऊपर a कॉमन आ रहा है, a नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, t2 माइनस t1 कैंसिल है, तो 2 अपॉन t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस 81 स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो t1 प्लस t2 इंटू वाई माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। तो
2a t1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगी t1 प्लस t2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2, 2a t1 t2. So this is the equation of chord joining t1 and t2. This is the equation of chord joining t1 and t2. t1 plus t2 into y is equal to 2x plus 2a t1 t2. तो मैं एक चीज़ नोटिस करना, ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक का मतलब है t1 की जगह t2 और t2 की जगह t1 रखेंगे तब भी ये वापस आ जाएगी. वो रीज़न क्या है? क्योंकि कौन सा स्टूडेंट किसको t1 बोलेगा और किसको t2 बोलेगा तो इंटरचेंज हो सकता है, पर लाइन तो वही रहेगी. तो लाइन वही रहेगी, तो दोनों ही केस में इक्वेशन सेम आनी चाहिए. नेक्स्ट एक रिमार्क, इफ दिस कॉर्ड इज अ फोकल कॉर्ड, इफ दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, तो इफ दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड तो उस केस में t1 और t2 पे कंडीशन आ जाएगी. t1 और t2 पे कंडीशन, क्योंकि इसमें फोकल कॉर्ड में फिर पंगा ये है ना कि उसको फोकस से पास होना पड़ेगा. तो फोकस से पास होना पड़ेगा तो देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2. देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2. तो देखते हैं. तो ये फोकल कॉर्ड होगी, तो ये जो लाइन है ये फोकस से पास होनी चाहिए, a,0. तो ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस 2a t1 t2. तो यहाँ से t1 t2 इज इक्वल टू -1. तो इसका क्या मतलब है? t2 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल. t2 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो अगर ये फोकल कॉर्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर t1 है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका पैरामीटर t2 जो होगा वो होगा -1/t1. तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट at1 स्क्वायर 2at1 है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a बाई t1 स्क्वायर -2a/t1, a/t1 स्क्वायर -2a/t1. तो जो भी इसका पैरामीटर होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल उसके अपोजिट में होगा फोकल कॉर्ड के. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कल पैराबोला को ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट पे कट करता है. सर्कल पैराबोला को ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट पे कट करता है. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वो जो 4 पॉइंट्स होंगे उन 4 पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का जो सम होगा वो 0 आएगा, ये एक बताना है. दूसरा हमें बताना है कि अगर कोई सी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो 2 लाइंस आएंगी, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे 2 लाइंस आएंगी, वो दोनों लाइंस इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सेस है. इसका ये मतलब है कि अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है तो इक्वली इंक्लाइंड है. तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. इन अदर वर्ड्स ये पाई माइनस थीटा होगा. तो दे आर सप्लीमेंट्री एक्चुअली. तो लाइंस आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो ऐसा होगा, तो एक थीटा होगा तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो सम ऑफ स्लोप 0 आएगा. तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 आएगा. तो हमें पहले प्रूफ करना है कि सम ऑफ ऑर्डिनेट 0 है. दूसरा हमें प्रूफ करना है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो 2 लाइंस मिलेंगी वो इक्वल इंक्लाइन टू एक्स एक्सेस है. तो इसका मतलब दे आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका मतलब सम ऑफ स्लोप इज 0. तो देखते हैं. तो इस तरह से कुछ होगा. ये पैराबोला हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक ये सर्किल हो गया. तो सर्किल अपन जनरल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. और ये वो पैरामीटर्स हो गए. तो ये मान लो t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3 और ये हो गया t4. तो होगा क्या कि अब अगर ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? सॉल्व सर्किल एंड पैराबोला. तो सर्किल हो गया, ये पैराबोला हो जाएगा x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. इसको पुट कर दो सर्किल में. तो 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 280 का होल स्क्वायर प्लस 2g80 स्क्वायर प्लस 2f 280 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसको तरीके से लिखा तो a स्क्वायर टी रेज टू 4 प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ga टी स्क्वायर प्लस 4f a t प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये t की बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसके जो 4 रूट्स आएंगे वो t1 t2 t3 t4 होंगे. तो इसके जो 4 रूट्स होंगे वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के
चारों कोऑर्डिनेट्स के पैरामीटर टी होंगे। अब हमें प्रूफ करना है सम ऑफ ऑर्डिनेट्स। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो वो हो जाएगा 2a_t1 प्लस 2a_t2 प्लस 2a_t3 प्लस 2a_t4। तो 2a कॉमन आ गया, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। और ये कौन होता है? सम ऑफ रूट्स वन एट ए टाइम। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 सम ऑफ रूट्स वन एट ए टाइम होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ t³ अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। पर इस केस में ये जीरो है, तो ये आ जाएगा जीरो। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। दूसरे पार्ट में प्रूफ करना था कि मान लो t1 और t2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, और उसी तरह से t3 और t4 को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ये इक्वली इंक्लाइंड होगी। तो मतलब इसका स्लोप अगर m1, इसका स्लोप m2 है, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू जीरो आ रहा होगा। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू जीरो आ रहा होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या है कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू जीरो है। अच्छा, t1 और t2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना आएगा, यानी m1, तो वो आएगा 2/t1 प्लस t2। ये t1 t2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप है। तो सिमिलरली t3 t4 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप यानी m2, तो वो कितना आएगा 2/t3 प्लस t4। अब तो m1 प्लस m2 निकालते हैं, तो 2/t1 प्लस t2 प्लस 2/t3 प्लस t4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि t3 प्लस t4 जो है वो माइनस t1 माइनस t2 है। तो यानी 2/t1 प्लस t2 इज इक्वल माइनस 2/t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू जीरो। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू जीरो। तो यानी लाइन्स आर मेकिंग इक्वल एंगल विथ x एक्सेस, तो दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू x एक्सेस।